अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयाद, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ का एक एंडोमेंट प्लान बताऊंगा और इस प्लान को बताने का मकसद यही है कि आप किस तरीके से अपने पैसे को एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकें और फॉर फ्यूचर आप इसको सेफ रखें। ओके, तो ये सिंपल सा प्लान है। इसमें आपको अपने पास मंथली जो है तकरीबन 3500 3500 जो है आपको अपने पास सेव कर दें और साल के एंड में तकरीबन अमाउंट आपके पास बन जाएगी 40,000 के करीब। तो वो आपको स्टेट लाइफ को अदा करना है। आप साल के 40,000 जो है स्टेट लाइफ को अदा करेंगे तो आपको जो इसका रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन 40 लाख। ओके, 40 लाख रुपए के करीब आपको इसका रिटर्न मिलेगा और ये जो ड्यूरेशन होगा पॉलिसी का ये होगा तकरीबन 20 साल। अच्छा, 20 साल अगर आपको ज़्यादा लगे कि 20 साल बहुत ज़्यादा है तो आप अपनी इस पॉलिसी को, इस प्लान को जो है 10 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको 5 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन देखें, अगर आप जितनी जल्दी ख़त्म करेंगे 5 साल में या 10 साल में, तो याद रखिएगा आपको प्रॉफिट वो नहीं मिलेगा जो आपको 20 साल में मिलना था। ठीक है, उसकी वजह यही है कि आपको अगर ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको फिर ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। ओके, तो बेसिकली पॉलिसी करवाने का मकसद ये होना चाहिए कि आपको जो अमाउंट मिलेगी 20 साल में वो आप जो है अपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है या फिर अब्रॉड जाना है या फिर शादी वगैरह के खर्चे करने हैं या एजुकेशन वगैरह बच्चों को दिलवानी, इस किस्म के कोई भी एक्सपेंसेस हो आप इस अमाउंट को इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, अब क्या होगा इस पॉलिसी के दौरान जो है फैमिली को जो है तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है, स्टेट लाइफ फैमिली को भी सपोर्ट करती है। अच्छा, अब सपोर्ट सपोर्ट करने का तरीक़ेकार क्या है? इन केस खुदा ना खास्ता अगर दौरान पॉलिसी जिस शख्स ने भी पॉलिसी करवाई उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को नेचुरल डेथ की मद में, यानी तबाही डेथ की मद में जो है तकरीबन 8 लाख रुपए मिलते हैं, और अगर एक्सीडेंटली डेथ होती है तो उस सूरत में 16 लाख रुपए स्टेट लाइफ उसकी फैमिली को देती है। ओके, और अगर पॉलिसी एफआईबी वाली करवाई हो तो हर साल भी एक छोटी अमाउंट दे रही होती है जो तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये करीब अमाउंट एक मिल रही होती है। अच्छा, अब इस पॉलिसी को करवाने का जो तरीक़ेकार है और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो क्या है? सिंपल, आपका अपना एनआईसी होना चाहिए, उसकी कॉपी, और नॉमिनी में आप जिसको रखना चाहते हैं यानी सेकंड ओनर आप जिसको रखना चाहते हो उसके एनआईसी की कॉपी। थर्ड, आपके पास पेमेंट होनी चाहिए। ओके, 4, मेरा ऑफिस मेन शारे फैसल पर फरहान होटल के पास है। आप वहाँ पर आएंगे, फॉर्म वगैरह हम फिल करेंगे और आपके हाथ से पेमेंट लेके बाकायदा स्टेट लाइफ के जोन में काउंटर पे जमा करवाएंगे, आपके सामने जमा करवाएंगे और आपको हाथ के हाथ उसकी रिसिप्ट भी दे देंगे। वो रिसिप्ट आप अपने रिकॉर्ड्स में रखेंगे, अपने पास जो है सेफ रखेंगे, और 1 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको एक स्टेट लाइफ की तरफ से फाइल भी बना के दे दी जाएगी। आपको कहीं से कोई वेरिफिकेशन करनी हो आप कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी हो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। ओके, तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो वो कर सकते हैं। अच्छा, एक और इसमें जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए और आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं तो आप स्टेट लाइफ से जो है लोन की अमाउंट भी ले सकते हैं। अब लोन जो है स्टेट लाइफ जो है तकरीबन 80% लोन देता है जो आपने इंस्टॉलमेंट जमा करवाई होती है उस पर। ओके, अच्छा, एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरे पास काफ़ी कॉल्स वगैरह आ रही होती हैं और अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर हमने एक पॉलिसी करवाई थी, उसके बाद जो है हम सेकंड प्रीमियम जो है लेट जमा करवाएंगे या फिर हम थर्ड के साथ जमा करवा देंगे। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि देखें, स्टेट टाइप की जो शुरू की 2 पॉलिसी है ना, फर्स्ट प्रीमियम और सेकंड प्रीमियम, ये आपको टाइम पे जमा करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम पे जमा नहीं करवाते, पहली तो आप करवाएंगे क्योंकि आपको पॉलिसी चाहिए। ओके, सेकंड, अगर आप टाइम पे नहीं करवाएंगे तो आपकी फ़ाइल जो है क्लोज़ हो सकती है। ठीक है, अब जब फाइल क्लोज हो जाती है, अगर आप 2-3 साल बाद अगर आप उसको रीओपन करवाते हैं तो उसमें भी चार्जेस जा रही होती है। फिर जो आपके 2-3 साल गुजर चुके हैं उसका भी जो सालाना प्रीमियम ड्यू हो चुका होता है वो भी अदा करना होता है। तो कोशिश यही कीजिए कि पहली और दूसरी जो है इंस्टॉलमेंट वो लाजमी टाइम पे जमा करवा दीजिए। 1 महीना लेट हो जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि टाइम पे जमा करवा दें। अच्छा, पॉलिसी जल्दी भी जमा करवा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिसंबर में आपने लिए तो आप दिसंबर में जमा करवाएंगे।
आपने दिसंबर में पॉलिसी ली है तो आप नवंबर के मंथ में भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर मुझसे ये सवाल किया जा रहा था, तो मैंने वो ये सवाल क्लियर कर दिया। अगर कोई भी इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।